हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन आज आप लोग देख रहे हैं ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए या फिर इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन के टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जाए के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेन है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि एक ट्रेन है और दूसरी एक कार है। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, कार के रिस्पेक्ट में 50% फास्टर है। ट्रेन की जो स्पीड है कार के रिस्पेक्ट में 50% फास्टर है। दोनों ही पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, दोनों ही पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं, कार भी और ट्रेन भी। साथ में ही क्या कह रहा है कि जो कि पॉइंट बी पे जो रीच करते हैं ये लोग, है ना, रीच पॉइंट बी पे करते हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, जबकि दोनों के बीच का जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है, 75 किलोमीटर का है। राइट। अब यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को, तो टेक्निकली तो ट्रेन को पहले रीच कर जाना चाहिए पॉइंट बी पे कंपेयर टू कार, लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। अब देखिए इसका रीज़न क्या आगे दिया गया है। ऑन द वे हाउ एवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स। रास्ते में क्या किया, ट्रेन क्यों साथ में पहुंच रहा है, क्यों पहले नहीं पहुंचा, इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया, मेंशन किया है कि ट्रेन एक स्टॉपेज पे रुका हुआ था और जिसकी वजह से उसने रास्ते पे 12.5 मिनट लॉस्ट किया। कितना, 12.5 मिनट। वो एक ब्रेक लेने की वजह से उसका टाइम चला गया और यही वजह से वो दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कार की स्पीड क्या होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। कार की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। तो देखो आप लोग को हो सकता है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे, यहाँ पे कार का किसी का तो कोई स्पीड दिया नहीं गया है, खाली परसेंटेज एक दिया गया उस, और यहाँ पर टाइम दिया गया, तो हम कहाँ से कैसे स्पीड तक पहुँचे, क्या करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लिया जाए। तो पहले गाइस आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्पीड होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। स्पीड हमें पूछी गई है, टाइम हमें दी नहीं गई है, लेकिन डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि कितना है, डिस्टेंस तो हमें दिया गया है, कितना है, 75 किलोमीटर। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे जो बेसिकली फाइंड आउट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि क्या टाइम पे ये डिस्टेंस कवर की गई है, किसके थ्रू, कार के थ्रू। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ट्रेन एंड कार है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम हो, किस तरह का क्वेश्चन, कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। जो दो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। जैसे कि ट्रेन और कार ने दोनों ही ने ही 75 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है। जब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, राइट, जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शनेट होगा, वो इन्वर्स प्रोपोर्शनेट होगा किसके, टाइम के रेशियो से। राइट। अभी ये समझ में नहीं आया ये बात, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए स्पीड तो दिया नहीं गया, तो हम कहेंगे कि स्पीड का रेशियो कैसे निकाला गया है। तो स्पीड डेफिनेटली यहाँ पे नहीं गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको स्पीड की इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 50% फास्टर है कंपेयर टू कार की स्पीड से। तो अगर हम लोग एज्यूम्ड करें कि कार की स्पीड मान लीजिए 100 होगी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 150 होगी, क्योंकि भाई 50% फास्टर है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो बनाऊं तो रेशियो क्या बनेगा, 100 150 का रेशियो क्या बनेगा, 2:3 का। राइट। ये कार की स्पीड का रेशियो हो गया और ये ट्रेन की स्पीड का। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था
कि जब भी डिस्टेंस सेम हो दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो उनके जो स्पीड का रेशियो होगा वो इन्वर्स होगा किसके, उनके टाइम के रेशियो से। कैसे करेंगे, यानी ये जो टाइम का, ये जो स्पीड का 3 है, ये यहाँ इनका टाइम बन जाएगा कार की स्पीड का, और ये जो 2 है ये ट्रेन के स्पीड का टाइम बन जाएगा रेशियो। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से हमने ना केवल स्पीड का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, साथ में हमने टाइम का भी रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन को कैसे पुट किया जाए ये देखिए। आगे क्या कह रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट साथ में पहुंचते हैं, यानी ट्रेन और कार दोनों साथ में बी पॉइंट पर पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि 12.5 मिनट लॉस्ट किया गया बाई ट्रेन के थ्रू। ट्रेन 12.5 रास्ते में लॉस्ट किया है, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुंचे। यानी कि हम ये समझ सकते हैं क्या यहाँ पे कि जो ट्रेन और जो कार की स्पीड का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों रेशियो है दोनों के टाइम का, यानी 3 और 2 दोनों का जो टाइम का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 1, यही तो बराबर होगा किसके 12.5 मिनट के। एग्री कर रहे हैं आप लोग, है ना भाई। 1 रेशियो की वैल्यू ही तो 12.5 होगी। यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के टाइम का जो गैप होगा वो कितने मिनट का है 12.5, तो डिफरेंस कितना हो गया 12.5। यानी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 12.5, क्योंकि हमें कार का टाइम चाहिए टोटल टाइम, तो कार का कितनी रेशियो है 3। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 12.5 मिनट है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 37.5 मिनट, राइट। यानी कार को पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा होगा 37.5 मिनट। अब यही तो हमें चाहिए था, स्पीड निकालने के लिए हमें, कार की स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस तो मालूम ही था, कितना था 75, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। हमें टाइम का रिक्वायरमेंट था। इस कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से हमने बहुत ही इजीली यहाँ पे टाइम भी निकाल लिया। टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम जो इसको रिक्वायर्ड हुआ डिस्टेंस 75 किलोमीटर को कवर करने में, वो कितना लगा है 37.5 मिनट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि स्पीड किस में है, हमारी जो पूछी जा रही है स्पीड वो कितनी है, किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पे तो मिनट है, 37.5 क्या है मिनट में है। इसको हम आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 करने की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, ये इंटू 60 हो जाएगा, राइट। ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग एक और इंटू 10 कर देंगे, और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 75 कितने से जाएगा, यहाँ पे ये 5 से जाएगा, और ये 5 और 60 कितने से जाएगा 12 से जाएगा, और ये 10 से इंटू होगा, तो हमारा जो स्पीड ऑफ कार आ गया वो स्पीड ऑफ कार कितना आ रहा है, स्पीड ऑफ कार आ रहा है हमारा 120 किलोमीटर पर आवर। यानी इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बी, 120 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत मेहनत नहीं की है। हमने सिर्फ देखिए इतना ही पार्ट, हमने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसमें हमने सिर्फ इतना ही पार्ट को अटेम्प्ट किया है, बाकी सब तो हमने समझा है, राइट। तो अगर आपने क्वेश्चन के टॉपिक के, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पकड़ के चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट काम कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सेम है तो उनके जो स्पीड का रेशियो होगा दैट विड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर टाइम रेशियो। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होकर ये क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट हो जाते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं। तो हर टॉपिक को कवर करने के लिए आप उनके कॉन्सेप्ट पे अच्छा कमांड रखिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन का टाइम है वो मिनिमम हो सके। थैंक यू एवरीवन।